हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ रंबल। मैं हूं तुषार शर्मा, आपका एजुकेटर। आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना 24 दिसंबर के डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की करें, फिर बैंकिंग की, हर एग्जाम के लिए वन लाइनर्स का एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम का। तो आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं डेली बेसिस पे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के। तो देखिए, आज है डेट 24 दिसंबर और आज के दिन हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। काफ़ी जगह इसको नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे भी लिखा गया, दोनों बातें एक ही हैं। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा 15 मार्च से, ठीक है? क्योंकि 15 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, इंटरनेशनल कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा 15 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वाला होता है, और 24 दिसंबर को नेशनल वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है टू होल्ड दी ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट्स जलीकट्टू। तमिलनाडु का आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट कल्चरल स्पोर्ट है जलीकट्टू। अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसको बैन कर दिया था, क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट्स हो चुके थे जिसमें क्या होता था, बुल हर्ट कर देता था प्लेयर को, या फिर जहाँ पे जो ऑडियंस आती थी देखने उनको। बट फिर से 2017 पे से बैन हटा दिया गया था। आगे चलिए, नेक्स्ट है, गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू विद क्रेस्टा टू सेटअप GSER एट धलोरा। अब ये GSER का मतलब क्या है, यानी GSER का मतलब क्या है? इसका मतलब है गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा रीजन क्रिएट करेंगे, एक ऐसा रीजन बनाएंगे जहाँ पे हम जो स्पेशल हमारे कोर्सेज होते हैं, लाइक स्किल डेवलपमेंट की, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, या और भी जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, इस तरह के कोर्सेज को प्रमोट करेंगे और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करी एक स्कीम जिसका नाम है YSR जगन्नाथ स्वास्थ्य भू हक्कू। इसको आप बोल सकते हैं भू रक्षा भी। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। याद रखिएगा, YS जगनमोहन रेड्डी इसके क्या है? सीएम है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज सेटअप करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू इन जामनगर गुजरात। अब देखिए, आपसे तीनों बातें पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जू स्टेब्लिश करेगा, प्लस कौन सी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करेगी। तो ये तीन चार चीज़ आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 सालों के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। और इस जू को, जो मेगा जू बन रहा है, इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। याद रखिएगा, आप डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, नेक्स्ट हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक लोन पैक्ट ऑफ $500 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके भी कौन है डायरेक्टर? वो है डेविड मेलपास। याद रखिएगा। अच्छा, ये क्यों हमने साइन किया है पैक्ट $500 मिलियन का? क्योंकि इसमें हम डेवलप करेंगे 4 स्टेट्स के अंदर सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। अभी 4 स्टेट हैं, कौन कौन से? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, और देन है हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा सोनालिका, जो कि क्या हमारी ट्रैक्टर और एग्रीकल्चरल जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने वाली कंपनी है। तो देखिए, इसने लॉन्च किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जिसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बताओ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला इंडिया का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है उसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक, और इसको लॉन्च किया किसने? सोनालिका ने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे यूएन वुमेन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक आर्म है, इसने कोलैबोरेट किया केरला गवर्नमेंट के साथ टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि इंडिया का पहला तो काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो इस पर आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला देखिए, 51st DG लेवल टॉक शुरू होंगे BSF इंडिया एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में गुवाहाटी के अंदर। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हो रहे हैं? गुवाहाटी के अंदर हो रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इंडिया बिकम्स द 6th कंट्री टू मैन्युफैक्चर हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोज इंडिजिनियसली, यानी हमारे देश में खुद हमने बनाया, किसी की सहायता नहीं ली हमने। अच्छा, ये होते क्या हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोज? ये बेसिकली ट्रेन के इंजन है, ध्यान रखिएगा, ट्रेन के इंजन है। वैसे तो देखिए, मैं हर करंट अफेयर से पहले उससे जो रिलेटेड, लाइक एक क्या कहते हैं, बुलेट होता है, वो मैं लगा के लाता हूँ, जो बुलेटिन होता है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस बारे में है ये। बाकी मैं बताता भी आपको किस बारे में वो होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा दत्ता, इनको अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ध्यान रखना है आपको, क्या होना है? ये राजा दत्ता है। ये रिप्लेस करेंगे अभी जो हाल फिलहाल में इनकम्बेंट है, यानी ऑफिस में जिन्होंने पोस्ट संभाल रखी है, अनुपम बनर्जी को। चलिए आगे देखिए, आगे विनीत अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, और जो सुमंत सिन्हा इन्होंने चार्ज लिया एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। अभी एसोचैम है क्या? देखिए, एसोचैम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी एसोचैम ने अभी टाटा ग्रुप्स को अवार्ड भी दिया था, आपको पता होगा, ठीक है? ध्यान रखना है आपको। और इसको रिसीव किसने किया था? रतन टाटा ने किया था, टाटा ग्रुप्स के लाइक कह सकते हैं बिहाफ पे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, शेन डेट्स को अपॉइंट किया गया है एज अ नेदरलैंड्स वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच। तो ध्यान रखना है, वुमेन्स क्रिकेट टीम नेदरलैंड्स का हेड कोच कौन है? शेन डेट्स है। आगे चलिए। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा ICICI बैंक ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इन्फिनिट इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए, ये प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड करेगा वैल्यू एडिड एंड बैंकिंग सर्विसेज टू मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, टाटा हो गया, या और भी एप्पल है, सैमसंग है, जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है इनको वैल्यू एडिड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ये। इसका नाम है इन्फिनिट इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। एडीबी क्या है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका नाम। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसकी अभी हाल फिलहाल डायरेक्टर कौन है, ये है मासासाकू आसाकावा, याद रखिएगा तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर भी और इसका डायरेक्टर भी। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि प्रोवाइड करेंगे 2100 करोड़ का लोन टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट। अभी क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि त्रिपुरा में जो अर्बन एरियाज हैं और जो टूरिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें, डेवलप कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है झटपट प्रोसेसिंग इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव के नाम से आपको चल रहा है पता कि किसी सिस्टम को हमने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है और बहुत ज़्यादा रैपिड फास्ट कर दिया है। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा फॉर टैक्स पेयर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा एनसीएईआर ने प्रोजेक्ट करी है इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.3% इन फिजिकल ईयर 21। कॉन्ट्रैक्ट माने क्या है, सुकड़ेगी, कम होगी। अब ये एनसीएईआर है क्या, एनसीएईआर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी सुकड़ जाएगी 7.3% से इन फिजिकल ईयर 21। अच्छा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम से पूछा जाता है, इंडिया की रैंक आई है 131 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार कौन करता है, इसको तैयार करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको। सो नेक्स्ट हमारा कैस्परस्काई, जो कि क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसने जीता है बेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रांड 2020 का अवार्ड। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा विराट कोहली को रैंक किया गया 7th इन दी आईसीसी T20 रैंकिंग्स फॉर बैट्समैन। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा लियोनल मेसी ने ब्रेक किया है पहले इसका रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्स फॉर अ सिंगल क्लब। अब इससे पहले क्या था, जो पहले थे इन्होंने स्कोर किए थे 643 गोल्स इन 665 कॉम्पिटेटिव गेम्स फॉर सेंटोस के लिए खेलते थे, क्लब है फुटबॉल का। और अब लियोनल मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने बनाए 64 गोल्स इन 749 कॉम्पिटेटिव गेम्स फॉर बार्सिलोना का इनके क्लब का नेम है। चलिए आगे देखिए, तबिता ब्राउन को नेम किया गया था पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय पेटा। पेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, पेटा क्या है यहाँ पे, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। काफी इंपॉर्टेंट है, क्या पता इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ ले। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे इजराइल की गवर्नमेंट अभी कोलैप्स हो गई। अब ये क्यों कोलैप्स हो गई है, क्योंकि वहाँ के जो नेशनल पार्लियामेंट है वहाँ पे एक रूल है कि जो बजट होता है उसको पास करने के लिए एक टाइमलाइन होती है। तो इस टाइमलाइन के अंदर अंदर इस बजट को पास नहीं करा पाए, इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है फिर से कोलैप्स हो गई है। और पिछले 2 सालों में चौथी बार है कि जब भैया यहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। तो देखिए काफ़ी बुरी बात है कि भाई 2 सालों के अंदर चौथी बार अभी इलेक्शन होंगे। अभी इलेक्शन हेल्ड कब होंगे, अगले साल मार्च के अंदर हेल्ड होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट हमारा रिनोन्ड पोइट एंड एक्टिविस्ट सुगत्ता कुमारी, इनका अभी अभी निधन हुआ है। अब एग्जामिनर पता है कैसे पूछेगा, एग्जामिनर इनका नाम दे देगा और बोलेगा होता है अभी अभी पास अभी हुई है, तो ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो ये कौन है, एक पोइट है और एक्टिविस्ट हैं। सो देखिए ये थे हमारे आज की वन लाइनर्स जो कि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को यहीं पे। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के सभी सेशंस एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।